हाँ, तो दोस्तों मैं बता रहा था कि वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा से काम नहीं करता है, अपनी इच्छा से काम करता है, वो अपने जीवन में बहुत खुशी रहता है, सुखी रहता है। वो whose armor is his honest thought. whose means जिसकी, armor means कवच होती है, his means है his means उसकी, honest thought, honest means ईमानदारी पूर्ण, thought means विचार, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार होता है, उसके विचार ईमानदारी पूर्ण होते हैं, उस व्यक्ति का वो कवच का काम करता है, यानी ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसकी कवच होती है। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण, सिंपल मीन्स साधारण, आप जानते ही हैं, ट्रूथ मीन्स सत्यता, और साधारण सत्यता, हिज मीन्स उसकी है, क्या, आटमोस्ट यानी सर्वोत्तम, स्किल मीन्स योग्यता, और सच्चाई ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। तो यहाँ पर खास करके आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 लाइनें हैं। यू आर सेइंग दैट इन योर फर्स्ट स्टैंजा देयर आर 4 लाइन्स। पहले स्टैंजा में 4 लाइनें हैं। द फर्स्ट स्टैंजा इज इंडिकेटिंग सच अ पर्सन, indicating a person, and the last 3 lines of your first stanza tells you the condition of that person, tells you the qualities you should have if you want to be happy in your life. यानी यदि आप अपने जीवन में प्रसन्न होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों लाइनों में वो बता रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए। You can say that in the first stanza, the poet is telling to you the main characteristics of a really happy man. A person who wants to be happy, he should have these 3 qualities in his life, in his behavior, in his nature. यानी अपने जीवन में, अपने स्वभाव में उसे इन 3 चीजों को रखना जरूरी है। द फर्स्ट इज दैट डू नॉट वर्क विद अकॉर्डिंग टू अदर्स विल, यानी दूसरों की इच्छा से काम मत करो। बी इंडिपेंडेंट, डू एनी वर्क, एनी टाइप ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू योर माइंड, अकॉर्डिंग टू योर हार्ट, डोंट डू दैट अकॉर्डिंग टू अनदर्स विल, right? And in the second line, that the poet says that if you are honest man, if you are honest, if you have honest thought, it will protect you from all the miseries of the life and from all sadness of the life. यानी जीवन के जितने दुख हैं उन सबसे आपकी ये कवच के रूप में रक्षा करेगी। कौन? ऑनेस्ट थॉट। यदि आपके पास है ये, इफ यू वांट टू बी प्रोटेक्टेड against sadness, you should have honest thought in your behavior. You should have honest, you should be honest man. And in the last line you are saying that truthfulness is also necessary to be happy in life. If you want to be happy, you should be truthful. यानी आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा, सत्यवादी होना होगा, यानी सत्य को अपने लाइफ में उतारना होगा, ईमानदार होना होगा, अपने आप पे निर्भर होना होगा, अपने अनुसार काम करना होगा। दूसरे के अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, यदि आप नहीं सोचते हो, आप फ्री होकर के किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन आप अपने दिल से अच्छा कर रहे हो, तो आप प्रसन्न रहोगे। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला स्टैंजा। अब दूसरा स्टैंजा हम देख लेते हैं। Whose passions not his master are, whose soul is still prepared for death, untied unto this world with care of princely love or vulgar breath. ठीक है, ये स्टैंजा भी बहुत ही अच्छा है। देखें तो both the stanzas given in the beginning of the poem, यानी जो कि बिगिनिंग में आपके 2 स्टैंजास दिए हैं, बहुत ही सुंदर हैं और इन दोनों में बहुत ही अच्छे आइडियाज हैं। This poem is full of ideas, good ideas. If you follow these qualities,
you will be with full guarantee a good man, gentleman, a respected person you will be if you follow these qualities in your life and accept this and use in प्रैक्टिकल लाइफ। यदि आप प्रैक्टिकल लाइफ में इनको यूज करते हो तो गारंटी है आप बहुत अच्छे बन जाओगे। तो हुज पैसेंस, यहाँ पर हुज किसके लिए, यानी जिसकी, हुज मीन्स जिसकी मीन्स वह व्यक्ति जिसकी पॉइंट बात कर रहा है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खुश है, ठीक है, उसकी। पैसेंस मीन्स होता है मनोवेग। मनोवेग में कौन कौन से आते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सभी चीजें जो हैं वो मिल करके पैशन कहलाती हैं, ठीक है। ये बहुत हावी होती हैं और आदमी खास करके इनके बस में आ जाता है। तो इनको हुज पैसेंस यानी जिसके मनोवेग, नॉट मीन्स नहीं है, हिज मीन्स उसके, मास्टर मीन्स मालिक, और मीन्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मनोवेग के बस में नहीं है, अर्थात मनोवेग उसका मालिक है, वो अपने मनोवेग के अनुसार काम करता है, ठीक है। कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सभी मनोवेग पर, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, मद हो, लोभ हो, सब पे काबू करता हो, अपना खुद मालिक हो। यू कैन से इन अदर वर्ड्स दैट अ पर्सन हु इज मास्टर ऑफ हिज पैशंस, यानी एक व्यक्ति जो अपने पैशंस का मालिक है, ही इज द बॉस ऑफ हिज पैशंस, नॉट द पैशंस आर बॉस ऑफ हिज बॉस, यानी पैशंस जिसके बॉस नहीं है वो अपने पैशंस का खुद बॉस है, तो वो व्यक्ति पर्सन है। हुज सोल, हुज मीन्स जिसकी, सोल मीन्स आत्मा, इज मीन्स है स्टिल मीन्स हमेशा, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, फॉर डेथ मरने के लिए। अ पर्सन हु हैज नो फियर टू डाई, नो फियर ऑफ डेथ, who is always prepared for death. He has no worry, he is not worried about death because he is doing just, he is doing always a good job. Doesn't matter of death, doesn't matter of life, he is living his life every moment, वो अपने हर क्षण अपने लाइफ को जी रहा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति, ये उसी के साथ ऐसा होता है, उसी को ही मृत्यु से डर नहीं लगता है जो हमेशा सच्चा होता है, ईमानदार होता है और दूसरों की इच्छा यानी इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वही बातें यहाँ पर भी कही जा रही हैं लेकिन दूसरे तरीके से कही जा रही हैं। तो जिसको मृत्यु से डर नहीं लगता, आप समझ ही गए, जो अपने पैशंस का मालिक है। अनटाइड, अनटाइड का टाइड मीन्स होता है बंधा हुआ होना, अनटाइड का मतलब फ्री है, जो बंधन मुक्त है। दिस वर्ल्ड, इस संसार, यानी जो सांसारिक बंधन से मुक्त है, विद केयर, लेकिन सावधानी पूर्वक। बंधन से मुक्त तो है लेकिन उससे पता है हमें किस तरह से मुक्त रहना है, कितना मुक्त रहना है, ठीक है। आप देखिए, केयर, किसकी केयर, आप प्रिंसली लव। प्रिंसली मीन्स यहाँ पर, प्रिंसली आप समझ रहे होंगे, राजकुमार से संबंधित है, राजशाही, शाही अंदाज में यहाँ कहा गया है, खास करके बड़े लोगों को, ठीक है। एक व्यक्ति के कुछ बड़े रिश्ते भी होते हैं, कुछ छोटे लोगों के रिश्ते भी होते हैं, तो वहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो अपने से बड़ों, खास करके जो उसके मतलब काफ़ी वीवीआईपी कह सकते हो या वीआईपी कह सकते हो, लोगों के प्रेम की वो परवाह नहीं करता है, ठीक है। he doesn't care of princely love, love of a great person, love of very important person, you can say that upper caste people, a people that is very famous in his field, in his area। कहने का मतलब यहाँ सीधे से मतलब प्रिंसिपल चापलूसी करने से है। यहाँ पर जो चापलूसी नहीं करता है, बड़े लोगों की चापलूसी नहीं करता है, डजंट मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज डिस्प्लेस्ड विद हर और विद हिम, यानी कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति ये या एक ऐसी लेडी जो ये कभी नहीं सोचती है कि मैं ऐसा उचित करने जा रही हूँ तो फला व्यक्ति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। डजंट मैटर ऑफ दैट, यदि आप ये नहीं सोचते हो। और बल्गर ब्रीथ, बल्गर मीन्स होता है जन साधारण, आम जनता जिसे कह सकते हैं। ब्रीथ मीन्स होता है आलोचना, ठीक है।
अथवा जनसाधारण की आलोचना की परवाह नहीं करते हो, या बड़े लोगों की प्रेम की चाहत नहीं रखते हो, उसकी परवाह नहीं करते हो कि वो मुझे अच्छा कहेगा बुरा कहेगा या मुझसे नाराज हो जाएगा, या फिर ये आप परवाह नहीं करते हो कि जो जनसाधारण है वो मेरी आलोचना करेगी, मुझे गाली देगी, मेरी निंदा करेगी। ठीक है, इन सब से यदि आप फ्री रहते हो, ये सांसारिक बंधन है जो आपको यहाँ बताया गया। जनसाधारण की आलोचना यानी छोटे लोगों की आलोचना का डर कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे कहेंगे कि मैं ऐसा हो गया हूँ, और कुछ बड़े लोग हैं कहेंगे ये देखो ये व्यक्ति इस मार्ग पे जा रहा है, छोड़ो इसको, इसकी तरफ ध्यान मत देना। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ यानी जनसाधारण की आलोचना और बड़े लोगों के प्रेम से डरता नहीं है, उससे फ्री होकर के वर्क करता है। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर गुडविल, हु वर्क्स जस्ट वर्क्स, जो उचित काम है उसको करता है, विदाउट फियर ऑफ प्रिंसली लव, without displeasure of very important persons, or without fear of the criticism of the very simple, very poor people or vulgar breed, जो इनकी परवाह नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरे स्टैंजा में हम ऐसे साधारण रूप से अ पर्सन हु इज मास्टर ऑफ हिज पेशेंस, अ पर्सन who is always prepared for death, who has no fear of to die. And in the third line, a person who is free from all the worldly foundations, all the relations, you can say in other words, that is a person who has no fear to lose the important persons or to criticism of the very poor persons or very simple common people. ठीक है, तो ये हुआ आपका दो स्टैंजा। आप तीसरे स्टैंजा को देख लेते हैं। Who hath his life from rumors freed? Who means ऐसा व्यक्ति, hath means has, ठीक है, hath means has, who hath his life यानी जो अपने जीवन को रखता है, from means से, rumors means अफवाहों से, freed means मुक्त, यानी ऐसा व्यक्ति जो अफवाहों पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है, सच्चाई क्या है उस पे ध्यान देता है, अफवाह क्या उड़ रही है doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। whose conscience जिसकी अंतरात्मा, सोल जिसे कह सकते हो, is his स्ट्रांग मीन्स होता है सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत, रिट्रीट में शरण स्थल। शरण स्थल आप जानते हो, जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, अपने आप को हताश असहाय महसूस करता है, तो वो किसी चीज की शरण में जाता है, किसी के शरण में जाता है सहारा लेने के लिए। तो वो इस दुनिया में किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लेता है, किसी का सहारा नहीं लेता, उसकी अंतरात्मा ही उसके लिए सबसे शक्तिशाली शरण स्थल के रूप में प्रतीत होती है। ठीक है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, यानी एक व्यक्ति जो अफवाहों पे ध्यान नहीं देता, सीधा सा मतलब हुज कंसेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जो अपनी अंतरात्मा को ही अपना मजबूत शरण स्थल मानता है, यानी जब ज्यादा दुखी होता है तो अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाता है और वहीं पर वो उसको सांत्वना मिलता है, वहीं पर उसको शांति मिलती है, किसी और से मदद की जरूरत उसको नहीं पड़ती है। हुज स्टेट कैन नाइदर, स्टेट मीन्स होता है यहाँ पर समृद्धि कह सकते हैं, प्रॉस्परस कंडीशन, वेरी वेल्दी कंडीशंस। नाइदर मीन्स ना तो, फ्लैटर्स मीन्स होता है चापलूसों को, फीड मीन्स खिलाती पिलाती है। अ पर्सन हु डज नॉट अट्रैक्ट टू द फ्लैटर्स व्हेन ही इज रिच, वेल्थ इन प्रॉस्परस, यानी एक व्यक्ति जो अपने जीवन में काफी वेल्दी है, प्रॉस्परस है, समृद्ध है, एंड बीइंग प्रॉस्परस ही डजंट अट्रैक्ट फ्लैटर्स, यानी चापलूसों को आमंत्रित नहीं करता है। इट इज वेरी कॉमन दैट इफ यू आर रिच, फ्लैटर्स विल कम टू यू वेरी स्पॉन्टेनियसली, यानी ये कहने की जरूरत नहीं है, लाइक द हैंड्स टू द स्वीट्स, जैसे कि मिठाई हो, मिठाई के पास चींटियां लग जाती हैं, ऐसे ही जब आपकी कंडीशंस अच्छी होती हैं, स्टेट दशा अच्छी होती है, आप अच्छे होते हो, आप वेल्दी होते हो,
आप प्रॉस्परस होते हो तो आपके पास फ्लैटर्स वैसे ही आते हैं जैसे कि मिठाई के पास चींटियाँ. बट अ पर्सन हु डजंट अट्रैक्ट फ्लैटर्स व्हेन इज रिच, ध्यान दीजिए, नार रून, और ना ही रून मीन्स उसकी बर्बादी. यानी एक तो समृद्धि का देख लीजिए, जो व्यक्ति समृद्ध हो गया है वो फ्लैटर्स को, चापलूसों को अपने पास नहीं बुलाता है. ही कीप्स हिज वर्क्स रिलेटेड टू हिमसेल्फ, related to his goodwill, related to his honestness, related to his truthfulness, related to his conscience. यानी एक व्यक्ति जो अपने आप, अपने काम को, अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपनी अंतरात्मा से जोड़ के रखता है. एंड gives no room for flatters, no chance to flatters to come with him. ठीक है, ना रूम मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही उसकी बर्बादी, बैड कंडीशन. यहाँ पर एक स्टेट अच्छे कंडीशन, हीलिंग कंडीशन, और यहाँ पर आपका रूम मीन्स होता है बर्बादी. व्हेन अ पर्सन बिकेम वेरी पुअर or living in a very poor condition and seeking helps from others, in such a condition make oppressors great. यानी operations means होता है चाहने वाले, बर्बादी चाहने वाले. Those persons who are causing trouble to a person, making another persons more difficult, such persons are called oppressors. A person that wants the badness of other peoples, जो दूसरे लोगों के चाहते हैं कि उसका गलत हो, और ब्लेम्स, आप समझ रहे होंगे. तो उसकी बर्बादी उसके बर्बाद करने वालों को महान नहीं बनाती है. अर्थात एक पर्सन जो अपनी बर्बादी पर रोता धोता नहीं है, ठीक है, और समृद्धि पर बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं हो जाता है, वो व्यक्ति रियल में प्रसन्न हैप्पी लाइफ जीता है. ठीक है, तो आप समझ गए. यहाँ पर देख लीजिए, एक व्यक्ति जो अपने आप को र्यूमर्स से फ्री रखता है, जो अफवाहों से दूर रहता है, अफवाहों से मतलब नहीं रखता है, और जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थल है, और जिसकी अच्छी स्थिति चापलूसों को आमंत्रित नहीं करती है, और जिसका विनाश, उसके विनाश चाहने वालों को महान नहीं बना देती है, खुश नहीं कर देती है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है. और ऐसे गुण रखने वाले का लाइफ ही हैप्पी लाइफ होता है. समझ गए आप. यहाँ पर भी आप समझ लीजिए, एक व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा से काम नहीं करता है, ईमानदारी पूर्ण विचार ही जिसकी रक्षा कवच होती है, और जो जिसकी साधारण सत्यता ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है, वो व्यक्ति खुशहाल व्यक्ति होता है. कुछ पैशंस नॉट हिज मास्टर सार्स, अर्थात जिसके मनोवेग जिसके मालिक नहीं है, वो व्यक्ति जो अपने मनोवेग का खुद मालिक है. अनटाइड इनटू दिस वर्ल्ड विद केयर, जो इस संसार में सांसारिक बंधन से मुक्त रहता है, और जो बड़े लोगों की प्रेम की चाहत नहीं रखता है, और छोटे लोगों की आलोचना से भी नहीं डरता है, बल्कि अच्छे काम करता है इन सबसे ऊपर उठ करके, वही व्यक्ति जीवन में सबसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है. ठीक है, और अब आप यहाँ देखे ही हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब ये 3 स्टैंजाज समाप्त हुए. You can say that in these 3 stanzas the poet telling you the formula to become happy in your life. You should follow these qualities, really you will be happy. You should have good thoughts, you should have honest thought, you should be truthful, and you should keep yourself free from rumors. Make your conscience as your strong retreat. Don't afraid of the displeasure of greater persons or very important persons, and don't care, and don't you have, if you does not fear of very common people, and you are doing just works, or if you have goodwill, you have no fear of the very important persons and of the common people, but you are doing according to your mind, according to your heart, that is right. If you are happy in your life. And in other words, here, whose conscience is his strong retreat, and whose state can neither flatters be. In his prosperous condition, he doesn't give a chance to the flatters to come with him. And
he does not become very sad when the ruining condition, the very bad conditions comes to him. यानी एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ही विषम परिस्थितियां आ जाती हैं फिर भी वो दुखी नहीं होता है. If he became sad, the oppressors will be happy. But if he not sad, oppressors will be sad. आप जानते हो आपके बुरा चाहने वाले तभी खुश हो सकते हैं जब आप दुखी होते हो उनके कामों से. जब आप उनके कामों से दुखी नहीं हो रहे हो तो वो प्रसन्नता पाएंगे नहीं, कितना भी कर ले. तो खुशी होने का यानी प्रसन्नचित होने का यह राज है. अब ये 3 स्टेंजाज के बाद में मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा. उसके बाद में अगले जो स्टेंजाज हैं उनका मैं बताने की कोशिश करता हूँ.